जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। तो दोस्तों मैं आपको जो है बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सिलेबस बताने वाला हूँ जूलॉजी का। ठीक है, तो जिसका जो है कोर्स टाइटल है उसका क्या नाम है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जो है पढ़ेंगे जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है और फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सिलेबस रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से जो है कौन कौन सा आता है। तो यूनिट नंबर हमारे पास यहाँ फर्स्ट है और इसमें जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप ध्यान से। यूनिट फर्स्ट में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे हम सेल ऑर्गेनेल का। ठीक है, अब इसमें जो है सब टॉपिक जो आएंगे हमारा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन वाला। ठीक है, उसके बाद सेल सेल इंटरेक्शन और सेलुलर जंक्शन पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमको पढ़ना रहेगा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है पढ़ना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड दियर कंट्रीब्यूशन इन लाइफ साइंस, इसके बारे में जो है पढ़ना रहेगा। वही जो स्लाइडन और स्वान के बारे में जो है पढ़ना रहेगा, क्योंकि उनका जो है मेन कंट्रीब्यूशन था इसमें बायोलॉजी में। ठीक है, एक हमारे जूलॉजिस्ट थे और एक हमारे बॉटनिस्ट थे। अब देखते हैं कि यूनिट नंबर सेकंड में हमको क्या पढ़ना रहेगा। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना रहेगा सेल ऑर्गेनेल का। ठीक है, सेकंड पार्ट में। अब इसमें जो है हमारा सब टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो है सब टॉपिक देखते हैं, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड ओवरव्यू ऑफ एटीपी सिंथेसिस का पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ गया परागीसोम एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। परागीसोम और राइबोसोम का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर हमारे पास थर्ड है। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ने देगा। अब इसमें जो सब टॉपिक है हमारा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। और टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसके बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब इसमें जो सब टॉपिक है वो हमारे पास है सेल डिवीजन में जो है माइटोसिस और म्यूसिस पढ़ना रहेगा। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में जो पढ़ना रहेगा। ठीक है, सेल साइकिल और उसके रेगुलेशन के बारे में, जो भी हमारा G1 ES G2 होता है, प्रोफेज मेटाफेज, ये सब पढ़ना रहेगा। अब देखते हैं यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में है मेंटलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब इसमें जो हमारे पास जो सब टॉपिक है वो हमारा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी के अंतर्गत पढ़ना है हमको। मेंडल लॉ पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना है। अब उसके बाद पढ़ना है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ना है सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के बारे में जो है पढ़ना है। अब इसके बाद पढ़ना है हमको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड डोसेज कंपेंसेशन के बारे में जो है पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 6 देखते हैं। यूनिट नंबर 6 हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। अब इसमें जो हमारे पास सब टॉपिक है वो हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में पढ़ना रहेगा हमको मल्टीपल एलीलीज के बारे में पढ़ना रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना रहेगा और जेनेटिक मटेरियल मैटरनल इफेक्ट के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब उसके बाद पढ़ना रहेगा हमको इंट्रैक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट और जीन एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूस कैरेक्टर के बारे में जो है पढ़ना रहेगा, कि जो कोई भी कैरेक्टर होता है वो कैसे जो है कंटिन्यू जो है इनहेरिट करता रहता है। जैसे कोई किसी पिता का कैरेक्टर जो है अपने बेटे के अंदर कैसे कंटिन्यू जा रहा है, तो उसके बारे में जो पढ़ना रहेगा। अब यूनिट नंबर 7 हमारे पास है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना रहेगा। अब इसमें जो सब टॉपिक हमारे पास है बेसिक ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में पढ़ना रहेगा। और दूसरा हमारे पास है क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एब्रिएशन विथ एग्जाम्पल, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। जो क्रोमोसोमल के अंदर जो एब्रिएशन आता है, बदलाव आता है, उसके बारे में पढ़ना रहेगा, उसके एग्जाम्पल जो है पढ़ना रहेगा। ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना रहेगा हमको। उसके बाद पढ़ना रहेगा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कौन सा पैटर्न है जिसके थ्रू जो इनहेरिटेंस होता है। और उसमें पढ़ना रहेगा हमको
ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। उसके बाद हमको पढ़ना रहेगा लास्ट यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 हमारे पास है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है, कुल मिलाकर इम्यूनोलॉजी पढ़ना रहेगा। तो इसमें जो हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो हमारा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स और हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ना रहेगा, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद पढ़ना रहेगा इम्यून सिस्टम में। अब इम्यून सिस्टम में दो प्रकार हमारा होता है, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी। फिर उसके बाद पढ़ना रहेगा क्लोनल और क्लोनल सिलेक्शन के बारे में जो पढ़ना रहेगा। और इसके बाद पढ़ना रहेगा हमको ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की जो है पढ़ना रहेगा। तो ये रहा हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है जूलॉजी का पूरा सिलेबस। देख लीजिए आप, जो है इस प्रकार है। अगर आपको जो है वीडियो अगर चाहिए होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो पूरा वीडियो हम जो आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।